साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया था, जो कि सभी फैक्ट उसमें नहीं थे, उसमें आधा ही था। अब उसका पूरा भाग उसका अभी दिया जाएगा आपको। और इससे बाहर बौद्ध धर्म के बारे में आपको एग्ज़ाम में शायद मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन इससे बाहर से रहेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन बचे हैं, कुछ फैक्ट बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्ट है, सर्वप्रथम स्तूप कहाँ शब्द का सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है किससे? ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे स्तूप शब्द का वर्णन सबसे पहले किया गया था। सारनाथ, सांची, बोध गया, कुशी, नारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह क्या है? सांची। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता और वेदांत में से जिससे संबंध है वह है बौद्ध से। ठीक है, ऐसा माना गया है बौद्ध धर्म में कि संसार क्षणिक है। एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है गौतम बुद्ध को। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है किस पे? ललित विस्तार पर। ठीक, इस पर आधारित है, ललित विस्तार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ साथियों? वो हुआ था कनिष्क के टाइम पे हुआ था। ठीक है, भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। मानव प्रतिमा बुद्ध की पूजा गया था पहली बार भारत में। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह बौद्ध धर्म। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्धा मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक किसका है? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कहाँ पे थी? पावा और कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था साथियों। अब सुमेलित करना है, ये सुमेलित है ऑलरेडी। सारनाथ अशोक का सिंह स्तंभ का शीर्ष है। ठीक है, नालंदा बौद्ध अधिगम की महान पीठ। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है पद्म पाणि। हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह स्थित है। क्या था क्वेश्चन? फैक्ट, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह स्थित है कार्ले में। ठीक है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुओं को चीन भेजा गया था वह है नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन था। नागार्जुन जिस बौद्ध धर्म संप्रदाय के थे वह हैं माध्यमिक संप्रदाय के थे। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? विक्रमशिला। ठीक है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे? गुजरात में है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग था गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त।
नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए था। नालंदा महाविहार के पतन का क्या कारण था साथियों? ये पतन का कारण था इसका राजकीय प्रशय मिलना बंद होना और अंततः इस्लामी आक्रमण हो गया था, जिस कारण से नालंदा महाविहार का पतन होना शुरू हो गया था। नव नालंदा महाविहार विख्यात काहे के लिए है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ठीक है, नव नालंदा महाविहार जो है वो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप में विद्यमान क्या था? वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का भी निषेध। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है दोस्तों? वो है दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, किसमें विश्वास करते हैं? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। दोनों विश्वास किसमें करते हैं? कर्म और पुनर्जन्म। इन दो इसी शब्द में इनकी समानता पाई जाती है। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन क्या है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उन्हें कुछ एक शिल्पों को निम्न माना गया। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। क्या क्या सम्मिलित थे? धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ वह है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे, वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते थे, जबकि अन्य को विहार कहा जाता था। दोनों में अंतर क्या है? चैत्य जो होते थे दोस्तों वो पूजा स्थल होते थे, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी, वह कौन सी शाखा थी? वज्रयान शाखा थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया है आज। ये इसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने आपको दे दिया है, ये दूसरा पार्ट है। बौद्ध धर्म के जितने भी अभी तक के यूके पीसीएस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। बौद्ध धर्म के बारे में लगभग सारे क्वेश्चंस इसमें दे दिए गए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों अभी विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।